आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कई दिनों से बात चल रहा है अफगानिस्तान और भारत की हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है, लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। पिछले हफ्ते ये बात चल रही थी कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आने वाले हैं, जिनका नाम आमिर मुत्ताकी है, लेकिन वो नहीं आ पाए। कारण यह है कि यूनाइटेड नेशन ने इन पर बैन लगा दिया है, कोई भी देश में ट्रेवल करने के लिए पूरी तरह से इनको बैन है, इसलिए भारत इनका विजिट नहीं हो पाया। ये मौका तो मिस हो गया, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी बात होने वाला है, लेकिन वो कोई अदर कंट्रीज में, दुबई या सऊदी अरेबिया या फिर कतर जैसे देशों में, यहाँ पर दोनों भारत और अफगानिस्तान के मिनिस्टर्स जाके बात करेंगे और आगे ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है, तालिबान को कोई भी देश यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं किया है रशिया के अलावा, और भारत भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज ए कंट्री के रूप में। लेकिन भारत यहाँ पर संबंधों को और भी बढ़ाना चाह रहा है। भारत काफ़ी बार इनको मदद करता है। पिछले दिनों में ह्यूमैनिटेरियंस एड भी भारत ने बहुत ही ज़्यादा भेजा था, क्योंकि वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, बहुत से लोग, हजारों लोग मरे गए थे और नुकसान, जानहान की नुकसान हुई थी, जिसके कारण भारत ने बहुत ही ज़्यादा मदद किया था। और इवन ये भी बात पिछले पास्ट ईयर्स में देखते हैं तो भारत ने सबसे पहले मदद किया अफगानिस्तान को। जो भी ज़रूरत थी, एड, ह्यूमैनिटेरियंस एड भेजना हो, जो भी सामग्री भेजना, वो सारा चीज जो है भारत ने उनको भेजा। इसलिए अफगानिस्तान और भारत का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और यहाँ पर पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बहुत अच्छी है। लोगों के साथ जुड़ाव है। अफगानिस्तान के लोग, आपने कई बार सोशल मीडिया पे भी देखे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अफगानिस्तान जो भारत के प्रति प्रेम को दिखाते हैं, और ये काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा सही है। लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है दोस्तों, तालिबान में, अभी तालिबान तो एक रिकॉग्नाइज देश नहीं है। तालिबान में दुनिया के बहुत से बड़े बड़े देश यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, इट मीन्स इंटरेस्ट रख रहे हैं वो, चाहे वो किसी भी तरह से, विशेष करके चाइना और पाकिस्तान जैसे देश। अमेरिका भी चाहता तो है, अमेरिका तो पहले से भाग गया, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसके इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा भी क्लोज जाते जा रहे हैं चाइना और पाकिस्तान, और ये चीज़ भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है, चाइना और पाकिस्तान का यहाँ पर इन्वेस्ट करना। चाइना का तो ये भी बात आ रहा है कि यहीं से सी पैक को निकाल के ले जाएंगे और सेंट्रल एशिया और यूरोप की ओर ले जाएंगे। तो ये चाइना आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा यहाँ इंटरेस्ट शो कर रहा है कि अपना सी पैक यहीं से लेके जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान, जो कि तालिबान है, वो भारत को सबसे यहाँ प्रायोरिटी देना चाहते हैं, और भारत की ओर से, तालिबान की ओर से भारत को बहुत ही ज़्यादा एक संदेश भेजा है कि भारत यहाँ यदि इन्वेस्ट करना चाहे तो हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि चाइना और पाकिस्तान जो है अपने एक बिजनेस पर्पस के माइंड से यहाँ पर आएंगे, लेकिन भारत यहाँ जो इन्वेस्ट करेगा, हमारे साथ कोऑपरेशंस करेगी, एक भारत एक ह्यूमैनिटेरियंस और एक इंगेज, क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ और हमारे लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्टेड है, इसलिए भारत जो यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल पे वर्क करेंगे और उससे भी ज़्यादा भारत हमें मदद करेगा। तो इसलिए भारत को ज़्यादा यहाँ प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं तालिबान के लोग, और भारत भी इस पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, क्योंकि भारत अभी तक दोस्तों 3 बिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जैसे कि स्कूल्स बनाना, रोड्स बनाना और यहाँ डैम बनाना। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा यहाँ पर भारत ने इन्वेस्ट कर रखा है, और उसको प्रॉफिटेबल भी करता है काफ़ी बार। तो और कुछ चीज़ें जो है, अभी भी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बना नहीं है, अधूरा ही छोड़ के आया, तो उसको भी कंप्लीट करना। तो भारत इसलिए ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और अफगानिस्तान भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत को प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, क्योंकि इसको कोई भी देश के रूप में मान्यता नहीं दे रहे, और कोई भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि ये सारे ग्रुप्स जो है, तालिबान है एक, कहीं ये तो आतंकवादी ग्रुप्स है ना, टेररिस्ट ग्रुप है। तो भारत इसलिए भी हिचकिचा रहा है कि भाई किस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्टली बात करेंगे उनके साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन लोग अभी भी यूएन के मुताबिक यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ ह्यूमन वायलेशंस किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस किया जा रहा है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई आज़ादी नहीं, बाहर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं बच्चे, स्कूल नहीं जा सकते हैं, विशेष करके महिलाओं को सबसे ज़्यादा यहाँ पर टॉर्चर, और अंदर उनको एक ऐसे, क्या दर्दनाक स्थिति है यहाँ की, हालात देखकर तो कोई भी सोच नहीं सकता, बद से हालत करके रखे हैं, और ये सारी दुनिया को पता है, यूनाइटेड नेशंस को भी पता है। तो इसलिए जो है विशेष करके यूएसए ने यहाँ पर उनके 9 बिलियन से भी ज़्यादा इनका डॉलर को बैन करके रखे हैं, इट मीन फ्रीज करके रखे हैं। ये बहुत होता है दोस्तों, 9 बिलियन, यदि ये 9 बिलियन पाकिस्तान को मिल जाए ना, पाकिस्तान का 2-3 साल का खर्चा निकल जाएगा, इतना सारा पैसा यूएसए ने इनको फ्रीज करके रखे। तो तालिबान कई बार गुहार लगाता है यूएसए को कि आप खोल दो, हम हमारे यहाँ पर बेहतर करेंगे, हमारे एजुकेशंस को, हम ह्यूमन राइट्स को भी हम ध्यान देंगे, और महिलाओं को भी हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको तो पता है एक मेंटलिटी यार, जिनकी आतंकवादी मेंटलिटी होती है, ये देखो यहाँ पर शरिया कानून चलता है, इन लोग धर्म के आधार पर चलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि धर्म जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, वहाँ पर
कोई भी देश के सिटीजन्स का यहाँ पर वेलफेयर नहीं हो सकता है। आप कहीं इतिहास में देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हालात है यहाँ अफगानिस्तान की, और इसलिए यूएसए यहाँ पर बिल्कुल भी उनका फ्रीज करके रखा है और देना नहीं चाहते हैं। लेकिन भारत को भी क्या करना है, भारत को मजबूरी में ना चाहते हुए, भारत को भी पता है यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन भारत को भी मजबूरी में करना पड़ रहा है। यदि भारत यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा तो यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान जैसे देश यहाँ पर जाके पहले कब्जा करके बैठ जाएंगे, तो हमारे लिए फिर बहुत ही ज़्यादा बैकलॉस होगा। तो भारत ना चाहते हुए भी यहाँ पर भारत को मीटिंग्स करना पड़ रहा है, यहाँ पर टॉक्स करना पड़ रहा है। और लेकिन भारत को एक बात क्लियर करना पड़ेगा कि यदि हमारे साथ ट्रेड करना है, बातचीत करना है, तो लेकिन हमारे आपके यहाँ के जो हालात उसको सुधारना पड़ेगा, तभी हम बेहतर तरीके से आपके साथ इंगेज हो पाएंगे। अदरवाइज हम ऊपर ऊपर से तो करेंगे ट्रेड वगैरह, लेकिन उतना बेहतर हम नहीं कर पाएंगे। तो ये भारत को क्लियरली उनको मैसेज देने की आवश्यकता है। मैं भी शायद अफगानिस्तान के ये तालिबान सुनकर इस बात को मानने की कोशिश भी कर सकते हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। आप सब इस मुद्दे पर क्या समझते हैं दोस्तों, अपना कमेंट्स बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।